एक ऐसी खबर जिसे देखने सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि कितने मजबूर, कितने लाचार और कितने मेहनतकश लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। और इसीलिए लिखना पड़ा कि बस्तर की ये कहानी आपको रुला देगी। बाजार जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? गाड़ी उठाते होंगे और निकल पड़ते होंगे, या फिर घर के बगल में ही कोई दुकान या बाजार होगा जहां जरूरत का सारा सामान मिल जाता होगा। और अगर आप शहर में रहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, 10 मिनट में बाइक लेकर लोग छोड़ने आ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाजार जाना शहर के लोगों के लिए आसान काम है, लेकिन अबू जमाल के आदिवासियों को बाजार जाने के लिए जान को शुरू करवाना है, जिसके बाद गांव के लोगों को बाजार जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हर शुक्रवार को गांव वाले सबसे पहले 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर नदी तक पहुंचते हैं। इसके बाद बस्तर की सबसे बड़ी नदी इंद्रावती को पार करते हैं। इसके लिए गांव वालों को एक छोटी सी नाव का सहारा लेना पड़ता है। नदी के तेज बहाव के बीच छोटी सी नाव के पलटने का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन राशन के लिए लोग ये खतरा मोल लेते हैं। नदी पार करने के बाद गांव वाले पिकअप वाहन का सहारा लेते हैं और उसमें आने जाने का कुल 40 रुपए किराया देते हैं। वैसे 40 रुपए हमारे लिए मामूली है, लेकिन इन गांव वालों के लिए 40 रुपया बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी वाहन का सफर बहुत खतरनाक होता है। लोगों को जानवरों की तरह गाड़ियों में भरा जाता है। जवानों के साथ महिलाओं और बुजुर्ग भी गाड़ी पर लटक कर जाते हैं और पथरीले रास्तों के बीच वाहन पलटने का खतरा बढ़ जाता है। इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद गांव वाले भैरमगढ़ या दूसरे बाजारों तक पहुंचते हैं और हफ्ते भर का राशन खरीद कर लाते हैं। हमारे सहयोगी रौनक शिवहरे ने लोगों की परेशानी का जायजा लिया है। जरा रौनक की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। उस परी घाट पर यानी इस नदी के ठीक ऊपर एक बाजार लगती थी जिसका नाम था उस परी घाट बाजार। वो उस परी घाट जो अबू जमाल को जोड़ता है। ये इंद्रावती की नदी है और आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन इस अबू जमाल के लोग बाजार के लिए इसी नाव के सहारे बैरमगढ़ की ओर आते हैं और सामान खरीद कर बाजार कर वापस लौटते हैं। 2024-25 में बंद हो चुका। जो है बाजार बैठना चाहिए। आदिवासियों को यहाँ बहुत दिक्कत होता है। माड़ क्षेत्र से भी आते थे, ग्रामीण भी बहुत दूर दूर से यहाँ बाजार आते थे। नक्सली का नाम ही नहीं है बोल के हम लोग सोच रहे हैं। अब तो चालू करना है। कम 15-20 किलोमीटर दूर हो रहा है। यहाँ से फिर नदी पार करने से फिर इधर 15-20 किलोमीटर दूर हो रहा है। बहुत तकलीफ हो रहा हूँ। पुलिस क्या कह रही है सुनिए। क्योंकि पूरे एरिया का विकास जो है नक्सल उन्मूलन से कहीं ना कहीं जुड़ा है। तो अगर माड़ एरिया में जैसा कि भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक इसको उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो जैसे ही उन्मूलन होगा तो माड़ क्षेत्र में भी विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और वहाँ के लोगों में जो है सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जो हाट बाजार पहले लगते थे वो निश्चित रूप से दोबारा लगना चालू हो जाएगा।